हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। पढ़ाई चल रही है घर पे। कोरोना ने तो सबको रोक रखा है। हर एक किसी को घर पे ही रुक के रहना है। घर पे रहना है, सेफ रहना है, घर पे ही पढ़ना है। पढ़ाई आप लोग की बाधित हो गई होगी थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत क्या, बहुत अच्छा खासा बाधित हो गया होगा। चलिए इसी को लेकर के वीडियो के थ्रू थोड़ा मैं केमिस्ट्री में आप लोगों को बता रहा हूँ। क्लास 10 में जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस, इसके फर्स्ट टॉपिक को मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें ऐसे आपको पढ़ना है, केमिकल रिएक्शन पढ़ना है, केमिकल इक्वेशन पढ़ने हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ने हैं। तो इस सभी में से फर्स्ट में आपको केमिकल रिएक्शन को ही देखना है। तो चलिए देखते हैं केमिकल रिएक्शन क्या है। देखिए, केमिकल रिएक्शन वर्ड को अगर केमिकल चेंज कहेंगे तो आपको थोड़ा सिंपल सा लगेगा, ये समझ में आया कि अच्छा हाँ चेंज है। चेंज इज़ वेरी कॉमन वर्ड। और केमिकल चेंज भी बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ फिजिकल चेंज, विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 9। और फिजिकल चेंज तो आपका अच्छा समझा हुआ है, सिर्फ मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ कि फिजिकल चेंज में क्या होता है। उस चेंज में स्टेट बदल जाता है। जो भी मैटर है, जो भी सब्सटेंस है, उसका सिर्फ और सिर्फ स्टेट बदलता है। सॉलिड्स हम देखते हैं लिक्विड में आ जाता है, लिक्विड से गैसेस स्टेट में आ जाता है। वहाँ पर हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करते हैं और ये हो जाता है। यानी कि उसमें होता क्या है, पार्टिकल का अरेंजमेंट में बदलाव आता है। सॉलिड में पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़ा अलग होते हैं, इतना ही अलग होते हैं दैट दे कैन मूव ईजिली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद इन द बल्क ऑफ लिक्विड। और गैस में, गैस के केस में तो बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दे आर इंडिपेंडेंट टू मूव। तो इस अरेंजमेंट में फ़र्क आ रहा है और इस वजह से इसको हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ इसके फिजिकल स्टेट में चेंज आ रहा है। केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन, इसमें क्या होता है कि नए सब्सटेंस बनते हैं, नए सब्सटेंस बनते हैं जिससे वो बन रहे होते हैं। यानी पहले जो सब्सटेंस हम लेते हैं और उससे फिर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं इस केमिकल प्रोसेस में, तो पहले वाले सब्सटेंस का प्रॉपर्टीज़ कुछ और होता है, बाद वाले सब्सटेंस का प्रॉपर्टीज़ कुछ और होता है। पहले वाले सब्सटेंस को हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, बाद वाले सब्सटेंस को प्रोडक्ट कहते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोडक्ट इज़ एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिएक्टेंट्स। और एक्चुअली होता क्या है इस केस में कि दोनों रिएक्टेंट्स का जो पार्टिकल होता है उसका नेचर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टी एकदम डिफरेंट, और प्रोडक्ट का वो एकदम डिफरेंट होता है। मतलब दोनों का अलग अलग होता है। यानी अगर इसको डेफिनेशन के तौर पर अगर कहेंगे तो कहेंगे इट इज़ अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस और सब्सटेंसेस formed substance has entirely different properties from which it has formed। अब जैसे इसमें एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, वेरी कॉमन एग्जांपल। सपोज वी टेक वाटर एंड वाटर इन फॉर्म ऑफ आइस, आई मीन सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर, आइस। उसको अगर हीट करते हैं तो वो वाटर लिक्विड वाटर में बदलता है, और हीट करते हैं तो वो गैसेस फॉर्म यानी वाटर वेपर में बदलता है। तो यहाँ पर पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में चेंज आता है। और ये इस तरह से केमिकल चेंज नहीं बल्कि फिजिकल चेंज है। हर जगह पार्टिकल एक ही जैसा रहता है। इन केस ऑफ आइस H2O, in case of liquid again H2O, and in case of water vapor there also it is H2O। मीन्स हर जगह जो है यह पार्टिकल बना हुआ है। इन ये पार्टिकल मतलब मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, तीनों केसेस में। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है ये आप देखिए। ये था फिजिकल चेंज जो मैंने बताया, और आप देखिए कि इसमें पार्टिकल्स में ज़रा भी कहीं कोई चेंज नहीं है। अगर इसी सब्सटेंस को लेते हैं और इसमें केमिकल चेंज की बात करते हैं, इसे इलेक्ट्रिसिटी अगर पास कराते हैं तो पार्टिकल्स ऑफ वाटर ब्रेक्स अप इनटू
particles of some other substances. It breaks up into particles of hydrogen and particles of oxygen. When electricity is passed through water, it breaks up into hydrogen and oxygen. अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर प्रोडक्ट होगा और वाटर वो रिएक्टेंट है. अब रिएक्टेंट का पार्टिकल H2 यानी मॉलिक्यूल, it is made up of 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen, whereas in case of product, hydrogen, particles of or molecules of hydrogen is made up of 2 atoms of hydrogen, and molecule of oxygen, it is made up of 2 atoms of ऑक्सीजन. ये था इसका कंपोजिशन. अगर इसके प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, अगेन वी फाइंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर. इट इज़ अ मैटर ऑफ कॉमन एक्सपीरियंस. आप जानते हैं कि वाटर जो है ना वो नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस है, जल नहीं सकता है, और तो और ये जलती हुई चीज़ों को बुझा देगा. When we throw water, it extinguishes the fire. लेकिन इससे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाईली कंबस्टिबल एंड ऑक्सीजन इट हेल्प्स इन बर्निंग. तो इस तरह से देखते हैं जो प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज़ है वो प्रॉपर्टीज़ रिएक्टेंट के प्रॉपर्टीज से बिल्कुल ही डिफरेंट है. इसको ज़रा मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसके मॉलिक्यूल्स अलग अलग हैं. रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल अलग अलग कैसे हैं, उनका कंपोजिशन कैसे डिफरेंट है. देखिए यहाँ पर वाटर है H2O, और इसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो ये वाटर का पार्टिकल इस तरह से टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में. अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, दिस वाटर मीन्स मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. और यहाँ पर क्या है कि मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑल्सो मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. ये केमिकल इक्वेशन जो है ये अभी बैलेंस्ड नहीं है. अगर इसको बैलेंस करना हो थोड़ी देर के लिए, जिसके बारे में बाद में पढ़ेंगे हम लोग, केमिकल रिएक्शन के बाद केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे ना, उसमें ये सब चीज़ पढ़ना है. तो ये बैलेंस हो गया. तो ये केमिकल रिएक्शन है क्योंकि इसमें वाटर दूसरे सब्सटेंस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल रहा है. इसी तरह से अगर दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे अगर कार्बन कोयले को जब जलाया जाता है तब ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है, अच्छा खासा हीट प्रोड्यूस करता है और ये बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड. अब यहाँ ये इसका पार्टिकल कार्बन है, ऑक्सीजन में जो पार्टिकल है ये ऑक्सीजन है. यहाँ पर मतलब मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मेड अप ऑफ 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ कार्बन है एटम. लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, दिस पार्टिकल दिस मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन. इसमें ये प्रॉपर्टी है कि जब इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है तो ये जलता है और ये इसको कार्बन को जलाता है. लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इट कैन नॉट बर्न, इसका प्रॉपर्टी अलग हो गया. दूसरा एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड को प्रायः आपने देखा होगा, जिसको क्विक लाइम कहते हैं, वाइट वॉशिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है. और जब वाइट वॉशिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है तो सबसे पहले इसको कुछ समय के लिए पानी में लोग डाल देते हैं, वाटर में इसको डाल देते हैं, देखते हैं वाटर बॉयल करने लग जाता है. और वाटर जो बॉयल करने लग जाता है बहुत अच्छा खासा हीट प्रोड्यूस होता है और एक नया सब्सटेंस बनता है और यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. इसके साथ अच्छा खासा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है. अब यहाँ आप देखिए ये क्विकलाइन, इसका कंपोजिशन, इसके पार्टिकल का कंपोजिशन क्या है, 1 एटम ऑफ कैल्शियम एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. दिस मेक्स मॉलिक्यूल ऑफ क्विकलाइन कैल्शियम ऑक्साइड, और ये वाटर. और यहाँ पर ये है स्लैक्ट लाइन. स्लैक्ट लाइन जिसको केमिकली हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड.
और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ये आप फार्मूला के हिसाब से देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 एटम ऑफ कैल्शियम, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अब अगर इसमें अलग से लेकर के हम फिर अगर चाहेंगे कि इसमें हम वाटर डालें और ये भी अच्छा खासा हीट प्रोड्यूस करे, सॉल्यूशन एकदम बॉयल करने लग जाए, तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए ये क्या है, ये है स्लैक्ट लाइन, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये है आपका क्विक लाइन जिसका केमिकल फार्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड। इस तरह से कोई और रिएक्शन हम देख सकते हैं, जैसे जिंक प्लस H2SO4। जिंक को जब सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में अगर डालते हैं तो ये बनाता है जिंक सल्फेट। ये तो सॉल्यूशन रहता है, सॉरी डिज़ोल्व फॉर्म में रहता है, और साथ में हाइड्रोजन के बबल्स इसमें से बनने लग जाते हैं। तो यहाँ जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड ये अलग चीज़ है, और यहाँ जिंक सल्फेट जो कि एक सॉल्ट है, और हाइड्रोजन गैस ये बिल्कुल ही अलग चीज़ है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन में नए सब्सटेंस बनते हैं। केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस हम लोग लेते हैं, जैसे ये जिंक, सल्फ्यूरिक एसिड, इनको रिएक्टेंट्स कहा जाता है, और जो केमिकल रिएक्शन के बाद बन रहे होते हैं जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, ये दोनों प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। उसी तरह से पहले वाले रिएक्शन में इसमें कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर, ये दोनों रिएक्टेंट्स हो गए, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये प्रोडक्ट हो गया। यहाँ पर इस इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में वाटर रिएक्टेंट्स हो गया, और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो गया। तो ये था केमिकल रिएक्शन जिसमें नए सब्सटेंस बनते हैं, अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस फॉर्म, और वी में से दैट सब्सटेंसेस विथ entirely different properties form। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको केमिकल रिएक्शन क्या है इसको मैंने बताया है। फिर अगले वीडियो में इससे अगला जो टॉपिक है केमिकल इक्वेशन, यहाँ लगा कि केमिकल इक्वेशन जो कि केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जिसके बारे में आगे मैं बताऊंगा, तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप लोग क्लास 9 में जो केमिकल फार्मूला वगैरह पढ़े थे उसको एक बार अच्छी तरह से फिर रिवाइज कर लेंगे, तब आपको केमिकल इक्वेशन अच्छी तरह से समझ में आएगा। तब तक इसको भी रिवाइज कर लेंगे और थोड़ा बहुत वो जो केमिकल फार्मूला है उसको ठीक से देख लेंगे। ओके, थैंक यू।